आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर्कुलर मोशन। इस चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हिंदी में क्या बोलेंगे? बोलो, वृत्तीय गति बोलेंगे क्या? चलो बोल दिए, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है वो है सर्कुलर मोशन। गुड आफ्टरनून शिशुपाल जी, जयंती जी, नेहा जी, अपर्णा मंडल जी, गुड आफ्टरनून सभी को। तो देखो, हमारा जो कंटिन्यूटी क्या रहेगा, अभी हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं सर्कुलर मोशन, है ना। सर्कुलर मोशन जो है, फिर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद तो स्टार्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। अब फिर हो जाएगा रोटेशनल। देखो, सेंटर ऑफ मास रोटेशनल जो है ना, एक ही चैप्टर माना जाता है। रोटेशनल एक ही चैप्टर माना जाता है। कहीं कहीं तो सर्कुलर मोशन भी इसी में घुसा देता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन भी इसमें घुसाता है। सर्कुलर मोशन पार्ट बाय पार्ट बांटा गया है। कहीं देखोगे एनसीईआरटी में तो मोशन प्लेन में कुछ थोड़ा सा घुसा दिया है, वर्क ऑफ एनर्जी में आधा घुसा दिया है, और थोड़ा सा घुसा दिया है रोटेशनल मोशन में। इसलिए रोटेशनल मोशन यहाँ से जो है पूरा ये सब यूज हो जाएगा, पढ़ लेंगे सब, यहीं से टर्मिनोलॉजी यूज होगा। तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन, है ना। ऐसा मोशन, ऐसा गति जो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वृत्त में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन, है ना। जैसे अब पहला टॉपिक यूज करते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या यूज करते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, है ना। यूनिफॉर्म को क्या बोल देंगे? एक समान, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कि जब कोई ऑब्जेक्ट, है ना, नियत चाल से किसी वृत्त के लोग क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? एक समान वृत्तीय गति, है ना। इफ अ पार्टिकल, इफ एन ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जो बोलो, है ना, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव along circular path with constant speed, with constant speed, speed is called uniform circular motion, uniform circular motion। समझ में आ रहा है? हिंदी वाले क्या लिखेंगे? जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पे, है ना, एक समान या नियत स्पीड से, नियत चाल से गति करता है, तो ऐसे गति को हम लोग क्या बोलते हैं? एक समान वृत्तीय गति। बात समझ में आ रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी ऐसा दिखा दोगे, जैसे ये सर्कुलर पाथ हो गया, सर्कुलर पाथ हो गया। कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है ऐसे। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या है? एक समान वृत्तीय गति है। क्या कहलाएगा ये? एक समान वृत्तीय गति। जब कांस्टेंट स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? घड़ी की सुई, है ना, घड़ी की सुई, घड़ी की सुई, है ना, या मोशन ऑफ टिप ऑफ हाँ, सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक। किसी का सेकेंड या सेकेंड वाला सुई, या मिनट वाला सुई, या फिर घंटा वाला सुई, तीनों क्या होगा? एक यूनिफॉर्म स्पीड है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है ना।
टिप ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक, या बोल सकते हैं, क्या बोली तुम, मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ एनी प्लैनेट, मोशन ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट। देखो देखा जाए ना तो थोड़ा सा इसको एक थोड़ा सा डिटेल ना जाके अगर ऐसे देखा जाए तो ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन मान सकते हैं, लेकिन डेप्थ में जाएंगे ना तो उसका जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल होता है। अब इलिप्टिकल पाथ में रेडियस एक नहीं रहता है, हर पॉइंट पे रेडियस चेंज कर रहा है, तो स्पीड भी चेंज करेगा, ठीक है। लेकिन एज ए जनरल बोल देते हैं, जनरल क्या बोल देते हैं, ठीक है चलेगा। जनरली हम लोग सर्कुलर पाथ मान के चलते हैं ना, इलिप्टिकल तो डेप्थ में जाके कैलकुलेशन करने पर आता है, ठीक है, तो बोल सकते हैं ऐसा। मोशन ऑफ प्लैनेट बोल सकते हैं, ठीक है कहने के लिए, लेकिन ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो वहां पे भी चेंज करता है। मोशन ऑफ प्लैनेट, हाँ मुरमुर यादव जी, ठीक है। कोई भी वस्तु कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ मूव कर, तुम ही लोग कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ोगे तो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर एक जो है पॉइंट रहता है, लिख लिए चीजें, तो यहां पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखा जाता है। बोलता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सलरेटेड मोशन, नया पॉइंट ऐड हो गया, एक्सलरेटेड, एक्सलरेटेड मोशन। अभी तक लोग सोचते हैं कि जब एक समान गति यानी एक समान चाल हो, स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो, है कि नहीं। अगर बाइक में एस्केलेटर नहीं लोगे तो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। एस्केलेटर लेने का मतलब क्या होता है, स्पीड चेंज करना, जहां एस्केलेटर लिया स्पीड बदलेगा, स्पीड या वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी बोल रहे हैं, और साथ साथ क्या बोल दे रहे हैं कि ये एक एक्सलरेटेड मोशन भी है ना। तो कोई बताना चाहेगा इसके बारे में, अभी तक फिर से समझो, हम कहना चाह रहे हैं यदि किसी मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, जीरो। लेकिन यहां तो कह रहा है कि स्पीड कांस्टेंट जो गति है, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वो क्या है, एक्सलरेटेड मोशन है। वो बताइए कैसे, यहां पे कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड होते हुए भी एक्सलरेटेड मोशन, यानी हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे, एक समान, है ना, गति, एक समान वृत्तीय गति, देखो हर से दीर्घकार में हो सकता है ना, एक त्वरित गति है, त्वरित, एक्सलरेटेड है, त्वरित गति होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मेरा कहने का मतलब, समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सलरेटेड मोशन, क्यों एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है, कि उसके अंदर त्वरण हो रहा है तब तो त्वरित गति बोल रहे हैं, एक्सलरेटेड हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। तो याद रखेंगे, सुनना ध्यान से, जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में, सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन, सीधे बाइक चला रहे हो, कांस्टेंट स्पीड से यदि चलाओगे तो वहां पे एक्सेलरेशन जीरो कहलाएगा। लेकिन वही जब सर्कुलर मोशन में जब चलाएगा तो वहां पे एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दिशा बदल रही है, तो वहां पर वेलोसिटी भी चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन हर पॉइंट पे डायरेक्शन यानी दिशा बदल रहा है, इसलिए वहां पर वेलोसिटी भी बदलेगा, और वेलोसिटी के बदलना ही एक्सीलरेशन कहलाता है। बात समझ में आ रहा है, यानी हम क्या लिखेंगे रीजन में, है ना, रीजन लिखेंगे, रीजन करके एग्जाम अगर आ गया कि क्यों होता है तो रीजन रहेगा ना, चार गो ऑप्शन, तो मान लो क्या करोगे, ऐसे सर्कुलर मोशन बना दिए, ऐसे सर्कल बना दिए, ठीक है। अब यहां देखो हम बोल रहे हैं कि भाई जो ऑब्जेक्ट है ना
वो ऑब्जेक्ट जो है वो तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन जब यहाँ पे है ना कांस्टेंट स्पीड है, नो डाउट, क्या है, कांस्टेंट स्पीड है, क्योंकि स्पीड के पास तो कोई डायरेक्शन नहीं ना होता है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब ये पॉइंट ए पे था, जब ये पॉइंट यहाँ पे पहुंचेगा तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, जब ये पॉइंट सी पर पहुंचेगा तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, जब पॉइंट डी पर पहुंचेगा तो डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो हर पॉइंट पे क्या क्या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। तो रीजन में क्या देंगे, है ना, रीजन में डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल या वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, जो लिखो, एन ऑब्जेक्ट चेंजेज एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है। सो वेलोसिटी चेंज, इसलिए क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज, इसलिए वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, बदल रहा है, क्योंकि वेलोसिटी किससे बना हुआ है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ। वेलोसिटी का निर्माण किससे हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड और साथ डायरेक्शन, दोनों में से मैग्नीट्यूड बदले चाहे डायरेक्शन बदले, मतलब दोनों सब बदल रहा है। वेलोसिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड बदलेगा तभी वेलोसिटी बदलेगा, डायरेक्शन बदलेगा तभी वेलोसिटी बदलेगा, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन है ना, समझ में आ रहा है। तो हम क्या लिख दिए यहाँ पे, एकदम नोट समझ गया होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एट एवरी पॉइंट, सो वेलोसिटी चेंज, इस वेलोसिटी क्या हो रहा है, बदल रहा है, एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एट एवरी पॉइंट। सो इसीलिए, है ना, अब वेलोसिटी का बदलना एक्सेलरेशन कहलाता है। सो ऐसे लिख देते हैं, इसी से वेलोसिटी क्या चेंज हो रहा है, एंड वी नो, हम लोग जानते हैं, एंड वी नो rate of change of velocity, rate of change of velocity, rate of change of velocity क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, is called acceleration, is called acceleration, is called acceleration। इसीलिए so uniform circular motion is an uniform circular motion is an accelerated motion। कोई आपत्ति है किसी को, नहीं ना है, कैसे हो जाएगा, समझा दिया ना सारा बात, दिक्कत है, अंग्रेजी में लिख दिए तब भयंकर, हिंदी वाले लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे, हाँ मम्मी यादव सही बोल रहे हैं, डायरेक्शन चेंज के कारण, वेरी गुड, है ना, तो डायरेक्टली कोई ऑप्शन दे देगा डायरेक्शन चेंज के कारण, दिस इज अ मेन पॉइंट, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हिंदी वाले लिखेंगे कि वेग का दिशा हर बिंदु पे बदल रहा है, इसीलिए वेग भी बदल रहा है, और हम जानते हैं कि वेग जिस दर से बदल रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं, वेग के बदलने की दर को त्वरण बोलते हैं, इसीलिए एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। हिंदी मीडियम वाले लिख लेना ऐसे। चलिए पॉइंट हो गया। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, वहां से इक्वेशन, है ना, अब यहां से स्टार्ट होगा। अभी तक हम लोग लीनियर में पढ़े हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलर में, है ना, सर्कल में टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग।
नोट्स अच्छे से बनाना सब लोग, है ना। जैसे जैसे लिखवा रहे हर पॉइंट उसमें होना चाहिए, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। हो गया, हटा दे इसको, हटा दे। चलो अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये अभी फिल्म कास्टिंग चला रहा है, फिल्म स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे पहला टॉपिक आएगा भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको थीटा से नोट करते हैं। अब हिंदी में क्या बोलेंगे, बोलो? कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, विस्थापन, ठीक है। कोणीय विस्थापन क्या है? देखो ऐसा सर्कल है, जब कोई ऑब्जेक्ट ए से बी जाता है, ऐसे जाएगा ना, ए से पहले था और कहां पे पहुंच गया? बी पे पहुंच गया, तो इसका विस्थापन कितना हो गया? लीनियर विस्थापन तो ऐसे हो गया, है ना, ऐसे लीनियर विस्थापन हो गया शॉर्टकट। लेकिन कोणीय विस्थापन क्या हो गया कि पहले यहां पे था, अब पहुंच गया यहां पे, तो यहां से कितना एंगल गया? यही थीटा। इसी क्या बोलेंगे हम लोग? थीटा बाई टी नहीं, सिर्फ थीटा, है ना। कोणीय विस्थापन क्या है? जब ए से बी पहुंचा तो सेंटर में कितना एंगल बन रहा है? तो एंगल स्वेप्ट बाई, एंगल स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, है ना। यानी वृत्तीय पथ पे, है ना, त्रिज्या द्वारा बनाया गया एंगल, बनाया गया कोण, है ना। तो कहीं दीर्घिकार लिख रहे हैं तो कहीं हर्षिकार, हर्षियों का दीर्घिकार होगा, दीर्घिकार होगा। वृत्तीय पथ के केंद्र पे, केंद्र पर, केंद्र पे त्रिज्या सदिश द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण है ये। बनाया गया कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? कोणीय विस्थापन। से क्या बोलते हैं हम लोग? कोणीय विस्थापन, ठीक है। अच्छा इसका क्या होगा बताइए? ये थीटा समझ में आ गया ना। थीटा क्या होता है? आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस, यानी चाप बटा त्रिज्या। क्या बोलेंगे? चाप है ये, इस आर्क हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? चाप। और ये हो गया रेडियस यानी त्रिज्या। इसका साइन यूनिट थीटा किस में मापते हैं हम लोग? बताए है ना, रेडियन में मापते हैं ना, रेडियन मापेंगे। अब इसका डायमेंशन क्या होगा बताओ? डायमेंशन लेस, नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि एल बाई एल कट जाएगा, नो डायमेंशन, ठीक है। या इसको यूनिट डायमेंशन नहीं बोलते, एक है, या इसको बोल सकते हैं हम लोग M0 L0 T0, ठीक है। हो गया। दूसरा लिखोगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। देखो एंगुलर स्पीड भी बोलते हैं इसको, है ना। एंगुलर स्पीड लिखे, वेलोसिटी लिखे, कोई बात नहीं है ना, सेम हो गया। ओमेगा, अब इसको बोलेंगे कोणीय वेग या कोणीय चाल भी बोल सकते हैं, कोणीय वेग, ठीक है। यानी सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में कोई जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट ए है, जिस गति से, जिस स्पीड से, जिस वेग से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? कोणीय वेग या कोणीय चाल, तो एंगुलर स्पीड भी बोलते हैं इसको, है ना। तो क्या होगा? इट इज रेट ऑफ, यानी क्या होगा, किस रेट से थीटा चेंज हो रहा है, किस रेट से ए से बी पहुंच गया ना,
ए से बी पहुंच गया, तो कितना ए से बी पहुंचने में कितना एंगल हो गया, 30 डिग्री, कितना टाइम लगा, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वे क्या होता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, कोणीय विस्थापन किस रेट से बदल रहा है ना, वो कौन डिसाइड करेगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। यह क्या है, यह कोणीय विस्थापन के परिवर्तन का दर, परिवर्तन का दर है, ओमेगा करेंगे, ये क्या हो जाएगा, थीटा बाई टी, क्या पूरा हो जाएगा, थीटा बाई टी, ठीक है। इसको हम लोग ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस लिखे जो तो नहीं है, ओमेगा ऐसे लिख लो, है ना, ऐसे ओमेगा है क्या, इंस्टेंटेनियस, किसी इंस्टेंट पॉइंट पर जो ओमेगा होगा उसको डी थीटा बाई डी टी बोलते हैं। ये ऐसे ही समझ लो, उतना डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। ओमेगा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी ओमेगा हम लोग समझ चुके हैं है क्या, ये थीटा बाई टाइम है, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, थीटा का रेडियन बाई सेकेंड हो जाएगा, यानी रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। वही डायमेंशन क्या हो जाएगा, बीमा क्या हो जाएगा इसका, थीटा का होता नहीं है 1/t, है ना, या किसी लिख सकता हम लोग m0 l0 t-1 है ना, ये t यहाँ पर t-1 लिखेंगे, ये हो जाएगा। सरिता जी पूछ रही है स्टार्ट क्लास कब स्टार्ट हुआ, 2:15 या 16 मिनट पे। कहाँ थी आप, ओ सोचा कि लेट हो गया तो लेट हो गया, नहीं हो जाता है, लेकिन क्लास अपसेंट नहीं होगा, क्लास हमेशा होते रहेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, जिसको डिनोट हम लोग करते हैं अल्फा से, क्या करते हैं, अल्फा से, है ना, क्या है, इट इज रेट ऑफ, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, बोलो, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी किस रेट से बदल रहा है, एंगुलर वेलोसिटी, जैसे लिनियर वेलोसिटी होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगल चेंज हो गया, यानी अल्फा है क्या, अल्फा क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी, यानी ओमेगा किस रेट से बदल रहा है, ठीक है। ये अल्फा हम लिख सकते हैं ओमेगा माइनस ओमेगा नोट बाई टाइम भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब है ओमेगा नोट मान लेते हैं क्या है, इनिशियल प्रारंभिक, इनिशियल एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी बोल दो, एंगुलर वेलोसिटी है, और ओमेगा क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो अल्फा बोल रहा है किस दर से, है ना, यह कोणीय वेग के परिवर्तन का दर है, परिवर्तन का दर है, ठीक है। यानी पहले शुरुआत में 5 था, बाद में हो गया 8, तो चेंज कितना हुआ, 8 माइनस 5 करना पड़ेगा, अब कितना देर में डिवाइड बाई टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा। इसका साइन यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर में रेडियन है, नीचे क्या है, समय, ऊपर में सॉरी रेडियन पर सेकेंड है, इसका रेडियन पर सेकेंड, नीचे का एक और सेकेंड आ गया, तो क्या हो जाएगा
रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका? इसका होता है t-1 होता है इसका ओमेगा का, एक और टाइम हो गया तो इसको t-2 लिख सकते हैं, या इसको पूरा लिख दो m0 L0 t-2 लिख दो। लिख लिए? ठीक। टाइम पीरियड किसे कहते हैं? जैसे सर्कुलर मोशन है ना, ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ और यहां से एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, वन साइकिल या फिर रेवोल्यूशन, परिक्रमा, रेवोल्यूशन। एक परिक्रमा में लगा समय, एक परिक्रमा में, क्रमा होता है ना, एक परिक्रमा में लगा समय क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। ठीक है। इसके बाद होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की हिंदी आवृत्ति बोलते हैं ना, आवृत्ति, आवृत्ति। ठीक है। क्या हो जाएगा? इट इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन और साइकिल इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? एक यूनिट समय में कितना बार घूम गया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक यूनिट टाइम में, यूनिट सेकेंड हो या यूनिट एक मिनट हो, जो भी दिया रखा है, एक यूनिट टाइम में कितना बार साइकिल कंप्लीट हुआ, कितना बार रिवोल्यूशन कर लिया, वही क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ठीक है। उसे बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करेंगे, टाइम पीरियड को टी से डिनोट करेंगे। ठीक है। और दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? 1 बाय टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी जो होता है 1 बाय टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। हो गया? लिख लिए? तो फ्रीक्वेंसी हम लोग समझ चुके हैं। फ्रीक्वेंसी जो होता है 1 बाय टाइम पीरियड है, इसलिए फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट क्या हो जाएगा? बोलो। पर सेकेंड। 1/सेकेंड या पर सेकेंड है, इसी को लोग क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। एच जेड से नोट करते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगा? टी इनवर्स, या फिर लिख सकते हैं इसको हम लोग m0 L0 t-1। ठीक है।
हो गया। रिलेशन बिटवीन ओमेगा फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ओमेगा क्या है बोलो? एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, जो बोलो, है ना, स्पीड या वेलोसिटी। एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, टी फॉर टाइम पीरियड। क्या रिलेशन है? तो बोलता है कि जो ओमेगा होता है ना, वो होता है 2 पाई इंटू एफ होता है, पढ़े हो कभी? या 2 पाई/टी होता है, ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है। ओमेगा को कभी कभी तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलता है। क्या बोल देता है ओमेगा को? एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देता है। ठीक है, क्योंकि इसे बोलता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी में एंगल से मल्टीप्लाई है, तो क्या हो गया? एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देता है। लेकिन ये वाला चैप्टर में एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं बोलेगा, ये वाला चैप्टर में एंगुलर स्पीड ही बोलेगा। लेकिन जब एसएचएम पढ़ोगे, वे वाला पढ़ोगे, वहां पर एंगुलर ओमेगा पढ़ते हो ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखता है वहां पर। यही ओमेगा है, 2 पाई/टी, अलग नहीं। यही रिलेशन है, पर आया कैसे? वो तो वही पे करता है, कर रहेगी तो फॉर्मूला वही पे करता है। जानने क्या जरूरत है कैसे आया? नहीं, अरे पता है कैसे आया। हाँ, एक साइकिल में 2 पाई, और टाइम कितना लगा? कैपिटल टी। अगर लिख लिए होगे, जैसे हम बोल रहे कि एक सर्कुलर मोशन है, एक सर्कुलर मोशन है ऐसे। ब्लैक क्यों भाई? ब्लैक को पीला कर देता है। अब ठीक है, ये इसको ऐसे कर दिया, ये हो गया डिलीट। ये सर्कुलर मोशन हो गया। हम बोलते हैं कि मान लो कि ए से स्टार्ट हुआ, यहां से वापस यहां पर पहुंचेगा तब हो जाएगा 1 साइकिल। तो मान लो सेंटर में कितना है? एक साइकिल में यहां से ऐसा ही एंगल बनेगा ना, यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे घूम के वहीं पर पहुंच गया। तो एक साइकिल में कितना एंगल होता है? 2 पाई। एक सर्कुलर मोशन में, एक साइकिल में, एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है? 2 पाई। तो एक रिवोल्यूशन में, है ना, 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू कितना एंगल हो जाएगा? 1 रेवोल्यूशन, या फिर 1 रिवोल्यूशन में आता है 2 पाई। और टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल, कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन या 1 साइकिल, वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड ना। वो क्या है? टाइम पीरियड है। टी4 टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। तो इसको ओमेगा क्या होगा? ओमेगा क्या लिखेंगे? बोलता है कि थीटा बाई टाइम होता है। यदि थीटा इक्वल टू 2 पाई एंगल हो तो वो टाइम क्या होता है? कैपिटल टी। यदि एंगल एक 2 पाई है तो होता समय कितना लगेगा? समय कैपिटल टी। कैपिटल टी इज ए टाइम पीरियड, है ना? नहीं समझे? तो ओमेगा इक्वल टू थीटा के ऊपर क्या पुट कर दे? 2 पाई। तो टाइम के ऊपर क्या क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? 2 पाई/टी। और टी इक्वल टू होता है 1/f। 1/f पुट करेंगे तो ओमेगा क्या हो जाएगा? 2 पाई/f हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हो गया। रिलेशन बिटवीन, आगे लिखेंगे,
रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी जानते हो ना, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या मान लें, v एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी, इसको डिनोट करते हैं किससे, ओमेगा से। ठीक है, क्या होगा, क्या होगा रिलेशन, रिलेशन आता है एक्चुअली v इक्वल टू जो होता है ना, वो होता है ओमेगा इंटू आर। कैसे आता है वो देख लेते हैं हम लोग, कैसे आता है। ऐसे हम लोग याद क्या करेंगे, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी में रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीनियर वेलोसिटी रहता है। ठीक है ना, तो कैसे आया रिलेशन, जैसे मान लो ये सर्कुलर मोशन है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, मान लो यहां से ए से बी पर पहुंच गया, सेंटर पे कितना एंगल बना, थीटा, टाइम कितना लगा, टी मान लेते हैं, है ना। अच्छा ये क्या होता है, इसका हम लोग चाप बोलते हैं, ये आर्क है, ये क्या है, रेडियस है। ठीक, थीटा इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस, है ना। आप सब लोग जानते हो कि लीनियर वेलोसिटी v इज ए, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है ना, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। वही ओमेगा क्या होता है, थीटा बाय टाइम होता है, अभी पढ़ा है ना। तो लीनियर मतलब लेंथ, थीटा मतलब एंगल, तो थीटा इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस, क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। ये आर्क को ना, ये आर्क को, ये डिस्टेंस है ना एक तरह से, इसको एक्स मान लेते हैं, क्या मान ले, आर कीजिए एक्स, थीटा आर को हम लोग एस लिखते हैं, रेडियस को क्या मान ले, आर, रेडियस को क्या मान ले, आर। ठीक है ना, रेडियस हमेशा कांस्टेंट होता है, रेडियस क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होगा, बदलेगा कौन, थीटा और एक्स, बदलेगा कौन, एक्स बदलेगा तो थीटा भी बदलेगा। तो थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, लिखेंगे जो नहीं है, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी, जो कांस्टेंट क्या है, एक बटा आर कांस्टेंट है ना, रेडियस कांस्टेंट है, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी होता है ना, पढ़ा, पढ़े हो। और लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, पढ़े हो ना ये चीजें, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो ये हो गया ओमेगा 1/r, ये हो गया वेलोसिटी, आर को उधर भेज दो तो ओमेगा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, v, या v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर। समझ में आ गया बात। सर 2:30 बजे तक जो है नहीं दिखता है, संगीता जी। अच्छा बात करते हैं 2:30 बजे तक, क्या बात करते हैं, बाकी लोग कैसे ज्वाइन कर लेता है, जैसे ही हम लाइव करते हैं वैसे स्टूडेंट लोग ज्वाइन करना स्टार्ट हो जाता है, लाइव करते ही। तो क्या संगीता जी, ठीक है हम बात कर लेंगे, लेकिन आप देखिए मोबाइल में प्रॉब्लम है आपका।
लिख लिए? हम लोग देख चुके हैं, अभी अभी देखें कि जो v होता है वो होता है ओमेगा इंटू रेडियस, यानी इसको लोग बोल सकते हैं लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। ठीक है, यदि इसको वेक्टर फॉर्म में यदि हम लोग लिखे, वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो v वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा क्रॉस r, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको वेक्टर फॉर्म में। बताएंगे, डॉट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि डॉट लिखेंगे तो ये स्केलर आ जाएगा। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर में क्या होगा, दो क्रॉस ही हो सकता है, दो वेक्टर का क्रॉस ही वेक्टर देता है, दो वेक्टर का डॉट सर देगा, है ना, वेक्टर होगा। बात कर लेंगे डायरेक्शन को लेके। लिख लिए इसको, लिख लिए। सिमिलरली रिलेशन बिटवीन linear acceleration and angular acceleration, similarly relation between linear acceleration and angular acceleration, एंगुलर एक्सेलरेशन तो कोणीय त्वरण यानी अल्फा, और लीनियर एक्सेलरेशन मतलब स्मॉल ए। ठीक है, समझ रहे हो बात? और जानते हो कि एक्सेलरेशन जो वेक्टर क्वांटिटी होता है वो क्या होता है, डीवी बाई डी होता है ना, पढ़े ऐसा। और जो अल्फा है वो क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी, पढ़ लिया ऐसा, ऐसा पढ़ लिया। अब इसका जो फॉर्मूला देखा जाए तो ये भी हो जाएगा, जो एंगुलर जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो अल्फा में रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है, पर आता कैसे वो भी बात कर लेंगे, है ना। तो देखो देखो पहले कैसे आया, मान लो कि ये हम लोग जानते हैं कि v इज इक्वल टू, हम इसको ड्राइव कर देते हैं, जो सर्कुलर मोशन है ना। जैसे मान लो वी नो कि ओमेगा v इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू आर, अभी पढ़ लिए ना, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग कर रहे हैं ना, बोथ साइड, दोनों तरफ का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं समय के रिस्पेक्ट में, तो ये जाएगा डीवी बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में। रेडियस कांस्टेंट होता है, रेडियस नहीं बदलेगा ना, त्रिज्या बदलता नहीं, रेडियस बाहर निकाल दिए, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, ओमेगा चेंज कर रहा है, डी ओमेगा बाई डी टी, तो डीवी बाई डी टी एक्सेशन हो जाएगा रेडियस, ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो मिल गया ना, एक्सेशन क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू रेडियस। जितना हम लिखवा रहे हैं सब याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो अगला क्लास में जो है इसका यूज होगा, न्यूमेरिकल आना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये सारा चीज याद रहना चाहिए, जितना हम लिखवाए हैं, जितना रिलेशन लिखवाए हैं, सारा दिमाग में रहना चाहिए। और हर पॉइंट को हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, तो दिमाग में घुस ही जाना चाहिए पूरी तरह। हर कुछ लिखना पड़ता है हमको, कितना मेहनत करना पड़ता है, कभी सोचा है तुम लोग? मैंने हर पॉइंट हम बोर्ड पे, हाथ दुखने लगता है इतना लिखते हैं, है ना। पीपीटी करके पढ़ देंगे नहीं तो टाइप क्यों करेंगे, वो तो स्टाफ रहता है, टाइप कर देंगे, हमको थोड़ा टाइप करना है? जितना लिखेंगे हम यही फीडबैक जानते हैं, बड़ा बड़ा जगह पे देखोगे सब लिखता है बोर्ड पे, है ना। रीजन ये है कि जितना लिखेंगे ना, जो लिखेंगे वही दिमाग में घुसेगा, और वही पढ़ देंगे तो वो दिमाग में नहीं घुसेगा, वो तो पढ़ दिए। लिखने का स्पीड स्लो होता है, पढ़ने का स्पीड ज्यादा होता है, समझ गया।
तो इसको हम लोग क्या कर दें, यानी हम लोग लिख देते हैं इसको ए इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा इंटू आर, यानी लीनियर एक्सलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एंगुलर एक्सलरेशन इनटू रेडियस। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में यदि लिखना हो तो सिमिलरली वैसे ही लिख देंगे, एक्सलेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी अल्फा क्रॉस आर। ठीक है, तो ये याद रखना चाहिए, रिलेशन सारा याद रहना चाहिए, रिलेशन सारा याद रहना चाहिए, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, वो तो समझाने के लिए ताकि दिमाग में घुस जाए सारा चीजें। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वैसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है, क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर लगे, दोनों तो एक ही चीज होता है ना, सर्कुलर मोशन में दोनों बराबर होता है। सेंट्रीफ्यूगल वही फॉर्मूला एमबी स्क्वायर बाय आर लिखते हैं और सेंट्रीपिटल का भी एमबी स्क्वायर बाय आर लिखते हैं, कोई अलग नहीं है। लिख लिया ना इसको, तो जल्दी से उसको लिख देते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी हिंदी में बोलेंगे अभिकेंद्रीय ना, ये होता है अपकेंद्रीय, ये हो गया अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय बल, वैसा बल है ना, फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन, वैसा फोर्स जो सर्कुलर मोशन के सेंटर पे है ना, सर्कुलर पाथ। तो इसको जो है ना ऐसा लिखेंगे, when an object moving along circular path है ना, a force acting towards center, जब कोई वस्तु वृत्त पथ पे मूव करता है या वृत्तीय गति करता है तो वहां पर एक बल लगता है ना, वो बल का डायरेक्शन किधर होता है, टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ। अब उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय, है ना। जैसे मान लो ये सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है, कोई ऑब्जेक्ट जो है जब ऐसे वृत्तीय गति कर रहा है तो सेंटर में, तो उस अपने आप क्या होता है, सेंटर में एक बल लगता है, सेंटर में क्या लगता है, बल लगता है ऑब्जेक्ट का, इसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बटा आर, यही होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल हो या सेंट्रीफ्यूगल हो, दोनों एक ही चीज है ना। सेंट्रीपिटल सेंटर तब लगता है, सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से बाहर लगता है। अब वृत्तीय गति में दोनों का वैल्यू सेम होगा, नहीं तो दोनों में से कोई एक बड़ा हो गया ना, सेंट्रीफ्यूगल बड़ा हो गया तो सर्कुलर पाथ से बाहर निकल जाएगा, है ना। अगर सेंट्रीपिटल ज्यादा हो जाएगा तो सेंटर में जगह चिपक जाएगा, सेंटर में चला जाएगा, तो दोनों बराबर होगा तभी सर्कुलर मोशन करेगा। इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी फॉर्मूला हम लोग एम वी स्क्वायर बाई आर लिखते हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स का भी फॉर्मूला हम लोग एम वी स्क्वायर बाई आर लिखते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल, तो अभिकेंद्रीय बल जो होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। अब अभी हम लोग सीखे हैं वी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर होता है ना, तो हम लोग यहाँ पर ओमेगा आर पुट करेंगे तो यह हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, एक आर कट जाएगा, आर कट जाएगा, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो दोनों तरीका से याद रखना है, एफ इक्वल टू क्या होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, और क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे या दोनों टर्म में याद रखोगे, ओमेगा के टर्म में भी और भी के टर्म में भी याद रखोगे। तो अभी तक हम लोग क्या बताते हैं, सिर्फ भी के टर्म बताते हैं। अब हम लोग ओमेगा के बारे में जान चुके हैं,
तो ओमेगा के टर्म में भी याद रखेंगे। चलो ठीक है, आज यहीं तक है ना। अगला क्लास में इसके अब न्यूमेरिकल आना स्टार्ट हो जाएगा। डेफिनेशन वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।